अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। नाजरीन, बहुत बड़ी खबरें। अडयाला जेल के बाहर बुशरा बेगम साहिबा के ऊपर हमला हुआ। किसने करवाया वो हमला? वीडियो में तमाम पोल खुल गए और उसके साथ साथ अडयाला जेल के अंदर एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई। नेब वालों को आज लाजवाब किया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक वीडियो आई है जिसमें कुछ कैदी इमरान खान की सियासी जमात से वाबस्ता हैं और उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत पर्चे कटे हुए हैं, और आज उनको जब जेल के बाहर से उनको अदालतों में लाया जाता है तो वो इमरान खान के नारे लगाते हैं। और ये बात कही थी हमने, ये सुनी थी हमने, नून लीग ये कहती थी कि नवाज शरीफ एक नशा है, और नवाज शरीफ पता नहीं कोई चरस टाइप नशा था जो लोगों को चढ़ता नहीं था। लेकिन यकीन माने, जो विजुअल्स पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त पूरी कौम की बन गई हुई है, एक चीज ये जरूर कही जा सकती है कि इमरान खान कोई एक ऐसा नशा है जो इस पूरी कौम के ऊपर तारी हुआ पड़ा है। आप सर्वेज उठा के देख लें, आप आवाम को उठा के देख लें, आप जलसे उठा के देख लें, आप तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशंस को उठा के देख लें। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है जी सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम के अंदर सिर्फ 3 से 4 उसके जुमले वो मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा नहीं। उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है जी कि नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, और नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो नवाज शरीफ ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गेट था वो पैदल क्रॉस किया। ये टीवी के ऊपर चल रहा है, ये टीवी ये बता रहा है कि नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गेट पैदल क्रॉस किया। बहरहाल आज इंतहा हो गई है घटियापन की, आज इंतहा हो गई है तमाम तर इखलाकियात की, और ये गंदा खेल नून लीग ने वापस इस सियासत के अंदर नून लेके आ गई है। चूंकि जब इनको पता होता है कि ये सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते तो उस वक्त ये फिर खवातीन के ऊपर हमला करते हैं, उस वक्त फिर ये किताबें लिखवाते हैं, उस वक्त फिर ये इंटरव्यूज करवाते हैं, और ये क्या कुछ करवाते हैं। आज अडयाला जेल के बाहर चंद लोंडे लुपाड़े आज वहां पे पहुंचे हैं और एक गाड़ी में उनको भर के लाया गया, और जैसे बुशरा बेगम साहिबा की वहां पे गाड़ी पहुंची और वहां पे उन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, और उन्होंने नारे लगाए कि काला जादू नामंजूर और इद्दत का निकाह। और मुझे एक सवाल है कि ये नवाज शरीफ की प्रोटोकॉल के लिए सुबह 8 बजे से पुलिस पहुंची होती है, इमरान खान के जब वकला अडयाला जेल जाते हैं तो वहां पे पुलिस होती है। ये कैसे हो गया कि ये लोग अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए, 6, 7, 8 लोग, और इनको एक मखसूस बयानिया दिया हुआ था, ये गाड़ी के ऊपर झपट रहे थे, बुशरा बेगम के ऊपर हमलावर हो रहे थे, और ये कैसे हो गया कि इनको पुलिस ने नहीं रोका? विजुअल्स हैं कि सामने पुलिस खड़ी है, पुलिस इनको नहीं रोक रही, ये नारे भी लगा रहे हैं, ये गाड़ी का रास्ता भी रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इनको कोई भी नहीं रोक रहा। तो उसके बाद एक और वीडियो आती है, उस वीडियो में इमरान खान साहब की लीगल टीम के ही एक वकील हैं, वो आगे से इनका मुकाबला करते हैं, और ये उस मुकाबले से पसपा नहीं होते। जब इनको कहीं से इशारा आता है कि बस भाई आपका पर्पस पूरा हो गया, तो ये सारे लोग वहां से फिर जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि जहां चिड़िया पर ना मार सकती हो, जहां पे इतनी सिक्योरिटी हो, जहां पे कुछ दिन पहले एक बम भी नजर आया हो किसी को कि यार वो किसी गेट के ऊपर बम भी वहां पड़ा हुआ था, वहां पे ये लोग वहां पे जाकर पहुंचे और ये एक मखसूस अंदाज में ये नारे लगाएं, तो ये रीत किसकी है? ये बड़ी पुरानी बात है, ये कोई नई बात है नहीं है। किताबें आ गई, उससे कुछ नहीं हुआ। अब इससे एक चीज साबित हुई है कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया हुआ बात मानने से, बुशरा बेगम ने बात मानने से इनकार कर दिया हुआ है। जितने आप पिछले सक्सेसिव इवेंट्स उठा के देखें, आज का दूसरा हफ्ता, इस पिछले हफ्ते में क्या क्या हुआ, किताब भी आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो गई, बुशरा बीबी के जो साबिक शोहर थे वो भी मैदान में आ गए, उन्होंने भी दे दी दरखास्त, और आज बुशरा बीबी के ऊपर अटैक भी हो गया। ये सब चीजें क्या साबित करती हैं? ये सब चीजें एक बात साबित करती हैं कि या इमरान खान कोई बात नहीं मान रहा, या बुशरा बेगम ने इनकी मर्जी का इंटरव्यू देने से या इमरान खान के खिलाफ कोई बात करने से इनकार कर दिया। चूंकि बहुत अच्छे से मुझे याद है कि फैसल वॉर्डर टीवी टॉक शोज के अंदर आकर ये कहता था, बड़े जोर से कहता था कि इमरान खान को उनके लिबास से करीब तरीन भी जो लोग होंगे वो भी छोड़ जाएंगे, और इसका मतलब है बुशरा बीबी डटी हुई है, उन्होंने नहीं छोड़ा इमरान खान को, और उनको अब ये सजा दी जा रही है। क्या कोई मुकदमा दर्ज होगा? क्या कोई पूछगछ होगी? तो फॉर श्योर कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल ये इंतहाई घटियापन है, और ये बुजदिली है कि आप एक खातून को इस तरह से हिरासत करें, इस तरह से उसको आप टॉर्चर करें। आगे बढ़ते हैं जी। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज कॉलम लिखा है, वो ये कहते हैं कि भाई एहले सियासत और एहले बस्तो कुशाद ये सोचें कि खिलाड़ी खान का क्या करना है। इस मसले के हल के बगैर सियासी बहरान से नहीं निकला जा सकता। सियासी बहरान की संगीनी अपनी जगह आज भी मौजूद है, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तानी माशी बहरान से निकलने की तरफ रवां दवाएं।
गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पंजाब के वज़ीर आला समेत एक वफद खलीजी ममालिक के दौरे पर गया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2 खलीजी ममालिक 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अगर ये ऐलान सामने आ जाता है तो इसके बड़े वाज़ेह सियासी और माशी असरात होंगे। माशी तौर पर इससे डॉलर कमज़ोर और रुपया मजबूत होगा, स्टॉक मार्केट में तेज़ी और मजमूई तौर पर मंदी की तरफ चल पड़ेगी। अफवाह ये भी है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। अच्छा, क्योंकि सोचा यह जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो माशी बेहतरी में एक वक्ती वक्फा आ सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदारक नहीं हो सका, और अब यह कहा जा रहा है जी कि अगर इलेक्शन चूंकि इसलिए नहीं हो रहा, अगर इलेक्शन हो गया तो चूंकि तहरीक इंसाफ आ जाएगी, और इलेक्शन इसलिए फरवरी में होता हुआ नजर नहीं आ रहा चूंकि तहरीक इंसाफ के सियासी तदारक का अभी तक असबाब उसके मुकम्मल नहीं हो सके। एक बात वो ये कह रहे हैं जी कि मईशत में अगर बेहतरी आ गई तो अगर इलेक्शन हो गए तो मईशत के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। ऐसे ऐसे लंडे के लोग हैं, ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं इनके कि अगर इलेक्शन हो गए तो मईशत जो है ना उसके अंदर वक्फा आ जाएगा। और बेवकूफ लोगों, पिछले 4-6 माह से इलेक्शंस नहीं हो रहे तो बेड़ा गर्क हो गया इकोनॉमी का। लेकिन अब जाहिर है चूंकि बुग़्ज़ में इस कदर मुब्तला हैं ये लोग कि बात इनके नैरेटिव को भी ये सूट नहीं करती, तो इसलिए ये बात करेंगे नहीं। और दूसरी बात ये कि इमरान खान का सियासी तदारक अभी तक नहीं हुआ, और अब ये लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान का सियासी तदारक हो, यानी कि फैसला ये है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे आउट करना है। लेकिन इसमें बड़ी खबर ये है कि इमरान खान आउट नहीं हो रहा। इसमें बड़ी खबर ये है कि जो कुछ इस वक्त हुआ, इमरान खान की टीम, इमरान खान के अवाम उसके साथ खड़े, वो इन तमाम फैसलों को मुस्तरद करते हैं। यानी कि इमरान खान का तदारक करने के लिए मजीद शायद 1 साल चाहिए होगा, और पता नहीं उसके फिर क्या नताइज निकलेंगे। तो एक तरह का खिलौना ही बन गया ये मुल्क। अब खबर यह है कि अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ। अडयाला जेल के अंदर जी 190 मिलियन केस में इमरान खान साहब का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन जज साहब ने उस जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा जो है उसको मुस्तरद किया और इमरान खान साहब का जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया। अब यानी कि इमरान खान साहब बेल के स्टेज के ऊपर पहुंच आए हैं। अब ये बात कही जा सकती है कि इमरान खान साहब का चूंकि अब जुडिशियल हो गए, और जुडिशियल में आपके पास ये इम्कान होता है कि आप बेल के लिए जाते हैं, और इसमें इमरान खान साहब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुके हैं कि उनकी जो जमानत थी उसको खारिज किया गया अदम पेशी के ऊपर, और अभी तक वो केस खैर लगा नहीं है। लेट्स सी वो केस कब लगता है। अब दूसरी तरफ आप देखें, नवाज शरीफ ने आज अदालत के अंदर पेश होना है। सुबह 10 बजे से पूरा इस्लामाबाद बिल्कुल जाम कर दिया, रेड जोन सारा सील कर दिया, सिक्योरिटी वहां पे पहुंचा दी, और उसके साथ साथ जो गाड़ियां उन लोगों ने चढ़ाई हैं वो सब्जे के ऊपर। आमतौर पे इमरान खान की पेशी पे जब हम वहां जाते हैं तो यकीन माने कोई गाड़ी सिर्फ सवारी उतारने के लिए कोई बंदा वहां पे पुलिस वाले गाड़ी नहीं खड़े करने देते। आज उन्होंने सारी जो कारपेटेड होता है, ग्रीन कारपेटिंग हुई हुई है जो उस तमाम बेल्ट के ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ियां चढ़ा दी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने पैदल क्रॉस किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा, और वो अंदर गए। और वो सदीक जान ने कहीं ट्वीट किया हुआ था कि ये जो पुलिस वाले हैं, कहीं इनके पास इनको अगर कोई फूलों की पत्तियां भी दे दी जाती, और वो जो ढोल बजाने वाले होते हैं वो भी थोड़े से मंगवाए जाते कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इस्तेकबाल होता नवाज शरीफ का। बहरहाल आप इनकी अब बातें सुने। जावेद लतीफ साहब कहते हैं जी कि जितना जल्दी नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा इतना जल्दी मुल्क सियासी और माशी इस्तिकाम की तरफ जाएगा। एक तरफ बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचें 190 मिलियन पाउंड खाने वालों पर कानून हरकत में नहीं आता। यार इनकी ना अक्ल पे बंदा मातम करे। 190 मिलियन पाउंड के ना बखिए उधड़ गए, सब कुछ उसका तहस नहस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए, रिपोर्ट आ गई सारी, और काजी साहब अगर कुछ होता है इसमें तो काजी साहब ने ना इमरान खान की जो है वो ऐसी की तैसी कर देनी थी। कुछ भी नहीं निकला, बेचारे वो भी परेशान हुए कि यार उन्होंने एक एफर्ट की थी, निकला उसमें कुछ नहीं। और ये कहते हैं 190 मिलियन इमरान खान खा गया है। शर्म आनी चाहिए इनको यार। 190 मिलियन में से वो सारे उधर चले गए, कोई इधर आ गए उधर। इमरान खान की जेब में तो एक कौड़ी भी नहीं गई। कहते हैं अब इमरान खान के ऊपर बैलेंसिंग हो रही है। मतलब क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग तो ऐसे लगता है ये चाहते हैं कि सीधा सीधा एक इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करे और इलेक्शन भी ना हो और नवाज शरीफ बिला मुकाबला
تا حیات جب تک وہ زندہ اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے. اور کیا پاکستان جو ہے وہ انصاف میں, پاکستان کے اندر انصاف چہرے دیکھ کے ملے گا؟ تو جی بالکل جاوید لطیف صاحب, ابھی آپ کو جو انصاف مل رہا ہے وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے مل رہا ہے, اور اس وقت تو انصاف مل ہی رہا ہے آپ کو, اور کسی کو تو مل ہی رہا ہے. انصاف کہاں ہو رہا ہے اس وقت؟ تو آپ آسمانوں پہ اور دوسرا پڑلا جو ہے وہ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے. اور الیکشن کا التوا ملکی مفاد کے خلاف ہوگا, ایسا نہیں ہونے دیں گے. تمہاری اوقات ہے تم ایسا نہیں ہونے دو گے بھائی. تو یہ سب لوگ آن بورڈ ہیں جی. یہ کالم کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اندر آن بورڈ ہوں گی. اگر الیکشن التوا کا شکار ہو گیا تو زیادہ پریشر جو ہوگا تھوڑا بہت وہ عدالت کی طرف سے ہوگا, لیکن عدالت میں جو ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. قاضی صاحب جو ہے وہ زندہ باد, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن آئے, الیکشن ہو, الیکشن نہ ہو, الیکشن کبھی بھی نہ ہو. اور کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قاضی صاحب نے یہ کہا نا کہ 8 فروری کو کریں, تو بنیادی طور پہ قاضی صاحب نے جو نگران حکومت تھی اس کو ایک سند فراہم کر دی. اصل بات تو عطن من اللہ صاحب نے کی بھائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کیا, انہوں نے ذمہ داروں کا تعین کیا, تو جو قاضی صاحب کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا نہیں. بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.